सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आप सब लोगों को और मेरे सारे इंडियन सिटीजन्स को फाइनेंशियल एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले सीरीज के अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से, और हम एंड तक जाएंगे जिसके अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक कौन से पिक करते हैं, कौन से स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, और फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और ये सारी नॉलेज लेके आप लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। सो अगर आप लोग इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, जिससे आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 के अंदर मैंने कुछ चीजें कवर की थी, जैसे कि हम सब लोग स्टॉक मार्केट से इतना क्यों डरते हैं। फिर उसके बाद मैंने कवर किया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम लोगों को कितना कैपिटल चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक मार्केट के प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। और फिर उसके बाद पार्ट 1 के अंदर लास्ट टॉपिक था कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। और ये पार्ट 2 के अंदर मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि हमें कौन से टाइप के गेन्स या फिर प्रॉफिट होते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। और फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप सब लोगों को किस तरह से अपने लिए सेविंग क्रिएट करनी है, और फिर उस सेविंग को आप लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसे टर्न कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेके जाऊंगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के प्राइस अप एंड डाउन कैसे होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा समझते हो कि आपको पहला टॉपिक या फिर दूसरा टॉपिक आता है तो आप लोग डायरेक्टली थर्ड टॉपिक के ऊपर जा सकते हो। उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल के रखे हैं। सो अभी बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमें स्टॉक मार्केट से कैसे प्रॉफिट बनते हैं। सो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट बनता है वो है कैपिटल गेन एंड दूसरा है डिविडेंड्स। तो कैपिटल गेन क्या होता है? अगर समझो आप लोगों ने किसी कंपनी के शेयर 200 रुपीज में लिए थे और जब आप लोग उसे होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोगों के वो 200 रुपए अभी 250 रुपीज हो चुके हैं। तो जो 50 रुपीज का डिफरेंस था वो था आपका कैपिटल गेन। ऐसे करके आप लोग कैपिटल गेन अचीव कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और वहां से आप लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे इन्वेस्टर ने कैपिटल गेन करके ही उनका फॉर्च्यून बना है। आप लोग भी अपना फॉर्च्यून बना सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल गेन्स के थ्रू। और एक स्ट्रीम है स्टॉक मार्केट के अंदर जिससे हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है, वो है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है? जब भी किसी कंपनी के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है तो वो प्रॉफिट वो लोग अपने इन्वेस्टर के थ्रू एज अ बोनस प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं डिविडेंड्स। तो ये था काफी बेसिक एक्सप्लेनेशन कि हमें कौन से प्रॉफिट होते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू। सभी बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें सेविंग कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपके पास सैलरी आ जाती है तो आपकी सारी सैलरी खत्म हो जाती है, या फिर आपका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और आपका रेवेन्यू कम है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग अपना जो भी पेचेक आपके पास आता है, अगर समझो आप लोग 50,000 रुपीज कमाते हो तो उस 50,000 में से आपको 10% पहले साइड में रखना है या फिर खुद को पे करना है। तो बनते हैं 5,000 रुपीज। वो जो 5,000 रहेंगे आप लोगों को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, और वो ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास अच्छा कैपिटल गेन हो जाए तब आपको वो सारा इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, और आप लोगों को वो कम से कम 2 से 5 सालों के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके रखना है, जिससे आप लोगों को कैपिटल गेन्स होंगे। और अगर समझो आप लोगों ने ऐसे कंपनीज चूज किए जो कि आपको डिविडेंड्स भी देती है तो आपको कैपिटल गेन्स के साथ डिविडेंड्स भी मिलेंगे। सो अभी बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है। सो अभी बात करते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न या फिर चार्ट कैसे फॉर्म होते हैं। सो ये सारे फॉर्म होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। सो अभी इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप सब लोगों को करंट सिचुएशन के ऊपर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सो अभी चल रहा है समर। सो जैसे ही ये सीजन स्टार्ट होता है तो मैंगो की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो हम सब लोगों को मैंगोज काफी सस्ते रेट में मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समर सीजन आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे मैंगोज का स्टॉक कम होते जाता है, लेकिन मैंगो परचेस करने वाले काफी ज्यादा ऑडियंस होती है। सो अभी डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास सप्लाई बहुत कम है, तो अभी इसे बैलेंस करने के लिए मैंगोज की प्राइस के अंदर हाइक आ जाता है। सो ये एग्जैक्ट सिनेरियो स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप लोग देख सकते हो। जब भी कभी कंपनी के पास लिमिटेड अमाउंट में शेयर्स होते हैं लेकिन उसे बाय करने वाले काफी ज्यादा बायर्स होते हैं, तो उस कंपनी की शेयर की प्राइस काफी ज्यादा हाई होती है। वैसे ही उल्टा होता है, जब भी कभी कंपनी के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है लेकिन उसे बाय करने वाले बहुत ही कम लोग हैं, तो उस टाइम पे वो कंपनी की प्राइस नीचे आ जाती है। सो अभी ये थी काफी बेसिक सी एग्जांपल
डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। तो अभी बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। जब भी कभी इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर बाय साइड पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, या फिर उसे ऐसा भी बोला जाता है कि बुलिश कैंडल फॉर्म हुए हैं। और जब भी कोई इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर पुट साइड पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है तब फॉर्म होती है रेड कैंडल या फिर बेरिश कैंडल। सो ये सारी बातें और ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारे वीडियोस देख के अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अलग अलग ऐप्स के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप लोग डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और उस डीमेट अकाउंट से आप लोग स्टॉक परचेस और सेल कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो आपको मस्ट है डीमेट अकाउंट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है, ये वाले पार्ट, ये वाली सीरीज पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।